हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, ये जो न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शंस में हमने शॉर्टली देखा था कि जिसके अंदर में न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। ऐसा एक मैंने शॉर्टकट टेक्निक आपको बताई थी, उसमें हमने डेफिनेशंस भी देखी थी। क्या लिखी हुई डेफिनेशन आप लोगों ने? अ केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस होगी जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में होगी जो क्या करेगी, विच इज द सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग आर ट्रांसपोर्ट इनटू द न्यू सब्सटेंसेस टू फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा, कुछ सब्सटेंसेस को ब्रेकिंग डाउन करेगा, कुछ बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा और नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करेगा, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल आपकी चाय बनाने की प्रोसेस ले लो, तो इसमें आप क्या करते हो, अलग अलग सब्सटेंसेस एक कंटेनर में लेते हो, उसे हीट प्रोवाइड करते हो, बाद में जो कप के अंदर में छन के आप जो चाय पीते हो वो क्या हो गया, आपका केमिकल रिएक्शंस का एक प्रोडक्ट हो गया। व्हाट द पॉइंट? उसके पहले इंडिविजुअली देखो वो अलग रहता है, बाद में कुछ रिएक्शंस होने के बाद में वो क्या होता है, कुछ अलग फॉर्म होता है। व्हाट द पॉइंट? तो इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? द केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड ट्रांसपोर्ट इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड्स न्यू फॉर्म होके नया सब्सटेंसेस क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। वो पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। व्हाट द पॉइंट? दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं, मिल्क गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड या फिर यगर्ट, मतलब दूध का दही होना। कि 9th क्लास में भी आपने देखा है कि जो लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो मिल्क के अंदर में हमें ऐड करते हैं, मतलब मिल्क के अंदर में थोड़ा सा बटर मिल्क या फिर जिसको कर्ड हम थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस नाम का सब्सटेंस मिल्क के अंदर की जो लैक्टोज नाम की शुगर है उसे ईट करके उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में करता है और वो सब्सटेंस जो आपको फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कर्ड, और उसके अंदर में साइट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड ये प्रेजेंट होता है। व्हाट द पॉइंट? साइट्रिक एसिड ये लेमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस हमने जब देखे तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ऐसी अपने सराउंडिंग्स के अंदर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो आपको वन बाय वन देखना है और उसको फील करना है। व्हाट इट नाउ? उसके बाद में मैंने बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी मैडम राइट हैंड साइड। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट हैंड साइड में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक होमवर्क भी दिया था कि डिफाइन रिएक्टेंट एंड डिफाइन प्रोडक्ट। आई होप आपने उसका आंसर लिखा होगा, फिर भी हम देख लेते हैं हम कि व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा सब्सटेंस जो होता है द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शन में ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या करेगा, उसके अंदर में पार्ट लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें A plus B it gives us, जो भी आपको मिलेगा तो ये जो सब्सटेंस है ये दोनों अलग अलग है और इनके बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन, मतलब प्लस का मतलब क्या है, एक दूसरे के अंदर में जॉइन होना, एक दूसरे को मर्ज करना। तो ये सब्सटेंसेस जो है ये क्या हो गया, आपके रिएक्टेंट्स। समझ में आया? डेफिनेशंस क्या होगी, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ रिएक्टेंट्स। सिंपल डेफिनेशन थी। अब प्रोडक्ट फिर से पूछा था कि प्रोडक्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द सब्सटेंसेस फॉर्म, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिएक्शंस होगी और नया सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म होगा। द सब्सटेंस इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोनों के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसका रिजल्ट जो बाहर निकलेगा, जो सब्सटेंसेस बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। और उनके बीच में क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस होगा, वो सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। व्हाट द पॉइंट? मतलब रिएक्टेंट्स अलग, प्रोडक्ट्स अलग। समझ में आया? फॉर एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो A plus B it gives us C, तो ये जो आपको C मिला ये हो गया आपका प्रोडक्ट और इनके बीच में A और B जो है ये क्या हो गया, आपके रिएक्टेंट्स हो गए। समझ में आया? ये थी आपकी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है ये हम जो केमिकल रिएक्शंस एक्सप्रेस करते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, केमिकल इक्वेशंस। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये दो टाइप में लिखे जाते हैं, टू टाइप्स में इसको लिखा जाता है। ठीक है, पहला अगर है, पहला जो है तो उसको बोलते हैं बेटा हम वर्ड इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशंस क्या होता है और ये केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, इसके नाम में उसका आंसर छुपा। अब वर्ड इक्वेशंस का मतलब होता है जो वर्ड के फॉर्म में लिखा जाए, वर्ड के फॉर्म में इसे क्या करते हैं, राइट अप करते हैं, राइट टू वर्ड, ठीक है, राइट टू वर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे राइट टू यूजिंग केमिकल सिंबल या फिर राइट टू केमिकल सिंबल या फिर हम सिंबल बोल सकते हैं, राइट टू सिंबल, ठीक है, राइट टू सिंबल। जैसे अब वर्ड इक्वेशन है तो ये वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे और केमिकल इक्वेशन तो सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये सिंबल और ये वर्ड होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड इक्वेशन देखते हैं बेटा कि वर्ड इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या लिखा, कॉपर सल्फेट। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ये एक्वियस सॉल्यूशन होता है, तो कभी कभार यहाँ पे लिखा जाता है कि एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, ठीक है। ये प्लस का मतलब होता है रिएक्ट विथ, ठीक है, ध्यान में रखना, ये प्लस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड का प्लस जो है रिएक्ट विथ, बाद में एरो आएगा, एरो का मतलब होता है टू फॉर्म, ठीक है। अब होगा क्या, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक, अगर ये होता है तो प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले एरो के पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रिएक्टेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के नाम आप बोल सकते हो, कॉपर सल्फेट है जो एक्वियस मीडियम में है और जिंक जो है ये सॉलिड फॉर्म में, दैट इज पाउडर फॉर्म में है। तो ये हो गया आपके रिएक्टर्स। अब दोनों के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो ये एक्सचेंज होगा तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ, मैं सामने जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और मतलब राइट साइड में जो प्रोडक्ट प्लस साइन है वो शो करता है एंड, और लेफ्ट साइड में जो है वो करता है रिएक्ट में, तो एंड यहाँ पे मिलेगा आपको कॉपर, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शंस हमने राइट अप की, ये जो रिएक्शंस है इसे बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। क्यों वर्ड, कि जो इक्वेशंस हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं उसे वर्ड इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक इसमें वर्ड इक्वेशन जो है ज्यादा यूजफुल नहीं हुआ। अब यही वर्ड इक्वेशंस आपको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो इसका सिंबल आपको यूज करना पड़ता है, जैसे एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ठीक है, CuSO4। अब CuSO4 अगर है तो इसके बेस में आपको लिखना पड़ेगा राउंड ब्रैकेट में AQ, ठीक है। AQ का मतलब होता है एक्वियस, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि स्ट्रेट, एक बार फिर से बताऊंगा कि ये क्या होता है, तो CuSO4 मतलब ये क्या हो गया, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक का सिंबल है Zn इन द फॉर्म ऑफ, या फिर इट गिव्स अस, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, Cu जो है और SO4 जो इसके बीच में क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज, कॉपर को ये जिंक क्या करता है, एक्सचेंज करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर चेंज होता है, तो कॉपर जो है एज कंपेयर टू जिंक लोअर रिएक्टिव होता है, जिसके कारण जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे होगा क्या, जिंक निकाल दो, कॉपर डाल दो, क्या होगा ZnSO4, इसका मीडियम भी एक्वियस रहेगा और यहाँ पे रहेगा बेटा Cu, दैट इज कॉपर। तो देखो यहाँ पे वही है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4, बाद में रिएक्ट विद जिंक, फिर क्या मिला, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकला। अब ये जो हमने लिखा ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, कौन सा हो गया, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये जो लिखा ये हो गया बेटा आपका वर्ड इक्वेशन, समझ में आया, ठीक है। मैक्सिममली हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, और जो वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है उसे बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। अब ये मान के चलो, जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया CuSO4 रिएक्ट विथ जिंक, इट गिव्स अस, क्या मिला आपको, दैट इज ZnSO4 और मिल गया बेटा आपको Cu, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स देखो, इसके पहले हमने क्या देखा, ये केमिकल इक्वेशन, इसमें दो साइड्स होती है, पहली इसमें पॉइंट्स क्या होगा, पहला बेटा LHS एंड RHS, टू साइड्स आर प्रेजेंट इन केमिकल इक्वेशन, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। दूसरा पॉइंट, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स
ठीक है, और राइट हैंड साइड की हम बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज एरो। एरो क्या शो करता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये पॉइंट हमने इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एरो जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करता है। अगर बाद में फिर ऑन एरो या बिलो एरो, ठीक है, ऑन और बिलो एरो अगर कोई प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट, ठीक है। और कैटालिस्ट का काम क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, फास्ट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, फास्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये जो रिएक्शंस जब भी हम लिखते हैं, जो केमिकल सिंबल होते हैं, तो उसके अंदर में आपको मेंशन स्टेट करना पड़ता है। मेंशंस क्या करना होता है, स्टेट। और मेंशन जब स्टेट हम करते हैं तो स्टेट ये जो राइट अप करना होता है यूजिंग राउंड ब्रैकेट, ठीक है, यूजिंग राउंड ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सॉलिड को एस से, लिक्विड को एल से, गैस को स्मॉल जी, एक्वियस को AQ, कॉन्सेंट्रेटिक को COAR, डाइल्यूट से DIL, इस प्रकार हमें क्या करना होता है, वो लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगर कोई गैस इवेपोरेट हो रही है, गैस इवेपोरेटेड हो रही है या फिर रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उसे हमें अप एरो से शो करना होता है। कौन से एरो से, अप एरो। अप एरो क्या शो करता है, दैट इज इवेपोरेशंस, ठीक है, या फिर इवेपोरेटेड या फिर रिलीज, ठीक है। उसी प्रकार मान के चलो कोई प्रेसिपिटेट अगर है, प्रेसिपिटेट अगर आ रहा है, प्रेसिपिटेट का मतलब सॉलिड सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो क्या होगा, बॉटम में जमा होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हम डाउन एरो से क्या करते हैं, शोन अप करते हैं, समझ में आया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का प्लस, ठीक है, कौन से साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का प्लस, ये क्या शो करता है, रिएक्ट विथ, मतलब रिएक्टेंट के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शंस। और राइट हैंड साइड का प्लस अगर है तो ये प्रोडक्ट्स या फिर एंड जिसको बोलते हैं, एंड या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए उसका यूज होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पॉइंट समझ में आया। तो ये सिंपल सी बातें थी जो हम केमिकल, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये A प्लस B इट गिव्स अस C प्लस D अगर मिला तो D मान के चलो गैस है तो यहाँ पे एरो से दिखेगा, और C जो है यहाँ पे अगर बॉटम में डाउन एरो है इसका मतलब होगा ये आपका प्रेसिपिटेशन है। समझ में आया। ये बड़ा सिंपल सी रिएक्शन जिसके हमने क्या देखा, वर्ड इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, इसका बैलेंसिंग कैसे होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।